Hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam PCS. And our today's topic of discussion is 70th BPSC Preliminary Examination 2024. ये 70वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जब इसका नोटिफिकेशन आया तो एस्पिरेंट्स में एक अलग ही उमंग जगी थी कि इतनी ह्यूज वैकेंसी पहली बार इनटू द हिस्ट्री ऑफ बीपीएससी पहली बार पब्लिश हो रही है। सबके सपने जगे, सबके उमंग अरमान जगे। ठीक है, तो काफी खुश होके बच्चों ने काफी तैयारियां की। ठीक है, तो इस तरह से कुछ माहौल बनता है जब ये नोटिफिकेशन आता है और परीक्षा होने तक। लेकिन जिस दिन परीक्षा ये आयोजित की जाती है, न्यूज आती है कि बापू सभागार पटना में, जो कि कैपेसिटी रखता है एक साथ बिठाने के 20,000 से ज्यादा बच्चों को, वहां पे परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन गड़बड़ियों के इंस्पेक्शन में ये सच पाया गया और आयोग ने इस सेंटर को रद्द कर दिया गया ना। तो इन्होंने इसका फिर से नोटिफिकेशन निकाला कि 4 जनवरी को इसका री एग्जामिनेशन होगा। अब मुद्दा क्या उठता है कि ये जो एस्पिरेंट्स हैं इनकी मांग है कि ये जो आपका बापू सभागार सेंटर है, दिस सेंटर अलोन हैज कैपेसिटी ऑफ मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एक आपका परीक्षा केंद्र नहीं है जो आप रद्द कर रहे हो। दिस इज मोर देन अ डिस्ट्रिक्ट। एक जिले में 20,000 बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं लगभग। ठीक है, तो दिस इज मोर देन अ डिस्ट्रिक्ट और अ डिस्ट्रिक्ट, छोटे डिस्ट्रिक्ट को मिला दिया जाए तो इतने बच्चे आसपास बिहार में एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो जब ये बीपीएससी पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेके, बीपीएससी ने बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ये किसी तरह की कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, वो भी परीक्षा के 1-2 दिन पहले बता रहा है। ठीक है, वो अनशन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, जो भी हुआ था। तो अगर ये फिर से 20,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन जैसी स्थिति पुनः उत्पन्न होगी। अब इसको आप स्केलिंग का नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, बट है ये नॉर्मलाइजेशन ही। ठीक है, तो इसी को लेके प्रोटेस्ट जारी है पिछले 14, 15, 16 दिनों से। ठीक है, और इस प्रोटेस्ट का अभी तक कोई सॉलिड नतीजा निकल के नहीं आ पाया है। ठीक है, परसों की बात है कि ये डेलीगेशन, 2 डेलीगेशन बेसिकली किससे मिलता है, आपके राज्यपाल, जो नवनिर्वाचित राज्यपाल हैं बिहार के, इनसे जाके मिलता है, प्लस चीफ सेक्रेटरी से मिलता है। चीफ सेक्रेटरी आश्वासन देते हैं बच्चों को कि हम सही कदम उठाएंगे, फिर भी कोई सॉलिड आउटपुट देखने को नहीं मिला। नाइदर सीएम इज स्पीकिंग अबाउट द इशू, जबकि ये इशू इतना बड़ा हो चुका है, पूरे आपके स्टेट के बच्चे लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, आपको एटलीस्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। ठीक है, एक्नॉलेज करना चाहिए। तो अभी जो है आज शाम को 5 बजे, जो आज की नई न्यूज है, प्रशांत किशोर ने अपनी प्राइवेट टैक्सी में गांधी मैदान में जाके आमरण अनशन करने का जो है निश्चय किया और उसको पब्लिक में आउट कर दिया कि मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं, प्रशांत किशोर ने बोला। ठीक है, तो मुद्दा क्या है कि जो गांधी मैदान से इन्होंने आमरण अनशन का डिक्लेरेशन किया है कि यहां से मैं आमरण अनशन करूंगा, वो जो बिहार में प्रोटेस्ट के लिए जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वो है गर्दनी बाग। ठीक है, कोई भी प्रोटेस्ट अनशन आप गर्दनी बाग में बैठ के कर सकते हो, और इन्होंने गांधी मैदान से स्टार्ट किया है। तो इस पे हो सकता है कि इनके ऊपर एफआईआर हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर ये अनशन जारी रहता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और देखने को मिलेगा आप लोगों को 1 से 2 से 4 से 5 से 10 दिन में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये अनशन आपको किस जो है इस तरह के आमरण अनशन जो फास्ट अनटू डेथ का याद दिलाता है, तो पहले तो अपने खुद गांधी जी हैं, गांधी जी के बाद आप देखोगे कि लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पे जो डिमांड थी स्टेट फॉर्मेशन की, उसमें पट्टी श्री रामलू की याद आएगी। और टोटल रिवॉल्यूशन की भी बात कर लें तो उस तरह का प्रोटेस्ट बिहार में जारी है, दैट विल ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये मेरी गुहार है बिहार सरकार से कि प्लीज एक्नॉलेज द इश्यूज ऑफ द स्टूडेंट, जो भी है वार्ता से इसको सॉल्व कीजिए, क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।